इंडिग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैप को पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि सीटेट के संदर्भ में देखा जाए तो सीटेट पेपर 1 ईबीएस यानी पर्यावरण अध्ययन में एक या दो प्रश्न मैप से संबंधित जरूर रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हम कहेंगे कि सबसे पहले हम लोग प्रकार पढ़ लेते हैं। प्रकार यानी क्या? जो सीटेट में अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कितने प्रकार से पूछे गए हैं, क्योंकि अगर इस चीज को समझ गए तो इस मैप को समझने में ज्यादा देरी नहीं लगेगा। अब आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पढ़ें और किस तरह के प्रश्नों को हम देखें, ताकि जो आगामी जो सीटेट का एग्जाम है उसमें जो भी मैप से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो निश्चित रूप से आपको 1 या 2 अंक निश्चित रूप से फिक्स हो जाए। तो सबसे पहले हम प्रकार देख लेते हैं। अगर प्रकार देखा जाए तो टोटल 7 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार जो हमने रखा है वो निकटवर्ती राज्य का रखा है। निकटवर्ती राज्य मतलब क्या? चलिए इसको समझते हैं। इसको क्या करते हैं, हम जूम करते हैं। यहां जूम करते हैं हम। अब यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि जो तमिलनाडु है इसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो इसके बाउंड्री के समीप देखिए कौन कौन से है। देखिए इसका बाउंड्री कौन सा है, ये बाउंड्री इसका हो गया, ठीक है। अब इसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं इसे बताइए। तो आप बताएंगे कि इसके निकटवर्ती कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। इसके निकटवर्ती कौन है, कर्नाटक है। इसके निकटवर्ती कौन है, केरल है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि तमिलनाडु के ये कौन है, आंध्र प्रदेश है। ये कौन है, कर्नाटक है। ये कौन है, केरल है। कि निकटवर्ती क्या हो जाएंगे, को आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा। हो सकता है तेलंगाना दे दे, हो सकता है किसी में गोवा दे दे, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि गोवा कहाँ है, यहाँ पे है, और तेलंगाना कहाँ है, यहाँ पे। इसके बाउंड्री से लगभग टच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन जिसमें रहेगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे में अगर पूछ दे जो ये महाराष्ट्र है, ये जो महाराष्ट्र है इसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र का कौन कौन सा हो जाएगा, एक में या तो गुजरात होगा वो हो जाएगा, एक में मध्य प्रदेश होगा वो हो जाएगा, एक में आपका छत्तीसगढ़ होगा वो हो जाएगा। यानी जिस ऑप्शन में आपका गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होता है तो ये क्या हो जाएगा, निकटवर्ती राज्य हो जाएंगे। अगर तेलंगाना भी देता है तो ये गलत नहीं होगा, अगर कर्नाटक भी देगा तो ये गलत नहीं होगा, अगर यहाँ पे गोवा भी देता है तो गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा जिसमें एक आंध्र प्रदेश डाल देगा और एक इधर पश्चिम बंगाल वगैरह डाल देगा, ताकि आपको पता ना चले। यानी जो इसके निकटवर्ती राज्य है उसको आपको देखना है, उसको याद करना है। इसके अतिरिक्त जो सीटेट में प्रश्न पूछे गए हैं वो दूसरा प्रकार है। दूसरा प्रकार में पूछा क्या गया है, तो इसके पूर्वोत्तर राज्य के बारे में पूछा गया है। अगर भूगोल के आप स्टूडेंट होंगे तो पूर्वोत्तर का मतलब गलत आपको लग रहा होगा। क्यों गलत लग रहा होगा? क्योंकि पूर्वोत्तर नहीं होता, पूर्व और उत्तर नहीं होता। होता क्या है, तो वो होता है आपका उत्तर, उत्तर पूर्व। क्या होता है, उत्तर पूर्व। अगर इसमें दक्षिण भी, दक्षिण से कंपेयर की जाए तो दक्षिण पूर्व हो सकता है, दक्षिण पश्चिम हो सकता है। यानी सबसे पहले उत्तर को रखते हैं, उसके बाद किसको रखते हैं, दक्षिण को रखते हैं। इसके साथ लगाते हैं आप पूर्व लगाइए, इसके साथ लगाइए को पश्चिम लगाइए। आई बात समझ में? इसको ध्यान में रखिएगा। उत्तर शब्द पहले मिलेगा। सीटेट के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि भूगोल के जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी देखते हुए रखा जाता है। रेलवे जो जोन होता है वो पूर्वोत्तर कहता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, उत्तर होता है। इसलिए उत्तर पहले है, दक्षिण पहले है, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण है। अब चलिए यहां पे हम बात कर रहे थे उत्तर पूर्व। एक प्रश्न पूछा गया था हस्तांतरण खेती के बारे में। जो हस्तांतरित जो खेती होता है वो कहां होता है, जाहिर सी बात है आप जानते तो हैं, मिजोरम में होता है। लेकिन ये मिजोरम में होता है, ये कहां है, ये पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में है, कहां है? तो याद रखिए उत्तर पूर्व जो होता है वो टोटल, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है आपके, ये टोटल है, ठीक है। इसमें टोटल देखा जाए तो 8 राज्य आते हैं। इसमें कौन कौन से 8 राज्य आएंगे, तो एक आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, एक आ जाएगा असम, एक आ जाएगा यहां आ जाइए नागालैंड, एक आ जाएगा मणिपुर, एक आ जाएगा आपका मेघालय, एक आ जाएगा आपका त्रिपुरा, एक आ जाएगा आपका मिजोरम, और एक आ जाएगा यहां पे गंगटोक देख लीजिए, सिक्किम। मतलब सिक्किम इसका नाम है। कोई ये जो देखिए यहां नाम लिखा गया सिक्किम, कोई ये देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 हो गए। अब ये 8 क्या है, आपके 8 उत्तर पूर्व के राज्य है। याद कर लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। केवल एक ही प्रश्न पूछा गया है, यहां से मिजोरम के बारे में पूछा गया है। तो ये प्रश्न जो है यहीं पे हम इसको काट देते हैं। ये प्रश्न हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, पूर्वोत्तर राज्य वाला यानी उत्तर पूर्व वाला। इसके अतिरिक्त और क्या प्रश्न पूछे गए हैं,
को इसके अतिरिक्त जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न पूछा गया है आपका अरब सागर से संबंधित। जब अरब सागर का जब चर्चा होगा तो यहां जाहिर सी बात है यहां पे किसको चर्चा होगा, बंगाल की खाड़ी के बारे में चर्चा होगा। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको, थोड़ा सा दिखे आपको। अब यहां ध्यान से समझिएगा, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी से ये देखिए हिंद महासागर में जाके मिल गया, और ये हो गया आपका अरब सागर, ये जाके कहां मिल गया, ये आपके हिंद महासागर में मिल गया। मतलब दोनों जाके ये नीचे में जाके आपका हिंद महासागर, ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ये हिंद महासागर का है, ठीक है। अब यहां पे आपको पूछा गया था, जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न पूछा गया था कि जो समुद्र तट अरब सागर पे जो राज्य हैं उसके नाम बताना था। तो कौन कौन से राज्य हैं, तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब आपको दिख रहा होगा। अब यहां पे आपको दिखाते हैं, ये है अरब सागर। आपको एक चीज और यहां मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो ब्लू है ना यही पानी है, ये क्या है, पानी है। ये दिखाई बंगाल की खाड़ी का ये पानी हो गया, ये अरब सागर का पानी, और ये जो ब्लू वाला जिसको टच करेगा ना वो समझिए उससे टच कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर बंगाल की खाड़ी जो टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, तो ये ब्लू वाला किसको टच कर रहा है, पश्चिम बंगाल को, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये किसको टच कर रहा है, ब्लू वाला गुजरात को टच कर रहा है, गुजरात हो जाएगा। और यहाँ पे व्हाइट क्यों दिख रहा है, यहाँ पे ये कौन सा व्हाइट जगह कौन सा है, पाकिस्तान है। यानी ऊपर में जो राजस्थान है, पंजाब है, ये सारी चीज टच नहीं करते हैं अरब सागर से, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे शुरुआत कहां से हो रहा है, तो शुरुआत आपका सामने दिख रहा होगा, शुरुआत आपका गुजरात से हो रहा है, ठीक है। को अगर ऑप्शन में देता है गुजरात अरब सागर के समुद्र तट पर स्थित है, कौन है, को ये हो जाएगा गुजरात। दूसरा हो जाएगा दमन और दीप, दादर और नगर हवेली, एक ही हो गया, तो ये टच कर रहा है आपको। मुंबई को टच कर रहा है, मुंबई मतलब महाराष्ट्र, मुंबई आप याद रखिएगा, मुंबई आपका राज्य नहीं है, राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। तो ये किसको टच कर रहा है, महाराष्ट्र को। ये किसको टच कर रहा है, गोवा को टच कर रहा है। ये किसको टच कर रहा है, कर्नाटक को टच कर रहा है। ये किसको टच कर रहा है, यानी अरब सागर वाला केरल को टच कर रहा है। इसके अतिरिक्त किसको टच कर रहा है, लक्षद्वीप को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे याद रखिए, कर्नाटक मैंने बताया, केरल बताया, महाराष्ट्र बताया, तो ये सारी चीज याद रखिएगा। अरब सागर समुद्र तट पे किसको टच कर रहा है, तो देख लीजिए ध्यान से, किसको लक्षद्वीप वगैरह सारे को टच कर रहा है। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हमने देखा सबसे पहले क्या, गुजरात देखा हमने, महाराष्ट्र देखा हमने, इसके अतिरिक्त हमने क्या देखा, गोवा देखा, कर्नाटक देखा, केरल देखा, लक्षद्वीप देखा। यहां पे एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि जो लक्षद्वीप है और दमन और द्वीप और दादर और नगर हवेली है, तो ये जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगर यहाँ पे बात करें बंगाल की खाड़ी का, तो बंगाल की खाड़ी देख लीजिए किसको टच कर रही है। तो बंगाल की खाड़ी हो गया पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा को, आंध्र प्रदेश को, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी वाला टच कर रहा है, ठीक है। कोई ये बंगाल की खाड़ी से नहीं पूछा गया, अरब सागर वाला से पूछा गया, तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया। कोई ये दोनों हमको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी जो दो टाइप है, एक उत्तर पूर्व वाला राज्य, दूसरा अरब सागर के निकट वाला, तो ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं, एक प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था केंद्र शासित प्रदेश से, यानी जो केंद्र शासित जो प्रदेश है वो कौन कौन से हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पूछा गया था एक प्रश्न कि इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। क्यों पूछा गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका एक राज्य जो था, जो जम्मू कश्मीर है, अभी 29 था ना, अभी 28 हो गया। मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि टोटल कितने राज्य हैं। को टोटल देखा जाए तो टोटल राज्य जो हैं वो 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 जो राज्य हैं उसी में से एक नाम दे दिया गया था, और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से 3 नाम दे दिए गए थे प्रश्न में जो था। तो उसमें 3 नाम जो था वो कौन कौन से थे, ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश अभी तक नहीं मालूम है तो लिखना चाहें तो लिख लीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्टार्टिंग से चलते हैं। स्टार्टिंग में देखा जाए तो 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें लगता है कि सीटेट में जो आगामी प्रश्न आएगा तो इसी से पूछा जा सकता है। पूछ देगा क्या, जो जम्मू और कश्मीर है वो क्या है, राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है। एक और चीज यहां ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश की जगह वो संघ शासित प्रदेश लिखते हैं, संघ केंद्र, ये दोनों शब्द एक ही हैं, अंतर मत समझिएगा। तो संघ शासित प्रदेश कौन राज्य है, जम्मू कश्मीर या राज्य है, यानी संघ
शासित प्रदेश है, ये राज्य है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पे क्या डालिएगा, ये संघ शासित प्रदेश है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। तो यहां टोटल आप याद भी कर लीजिए। तो जम्मू कश्मीर क्या हो गया आपका, जम्मू कश्मीर आपका संघ शासित प्रदेश है। ये 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया था और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। इसके साथ ही यही डेट आपको लद्दाख पे भी प्रभावी होता है। लद्दाख भी 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया था और 31 अक्टूबर से ये प्रभावी है, 31 अक्टूबर 2019 से। को देखिए कौन कौन से आपके 8 मिल गए। एक जम्मू और कश्मीर हो गया, दूसरा लद्दाख हो गया, तीसरा आपका ये वाला है नई दिल्ली हो गया, यानी दिल्ली आपका जो राजधानी है, जो किसकी राजधानी है, इंडिया की, यानी भारत की राजधानी है। तो ये आपके कितने मिल गए, 3 मिल गए। यहीं पे एक आता है चंडीगढ़, ये क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी आपका, चंडीगढ़ यानी पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़, तो ये भी क्या है, कोई ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यानी संघ शासित प्रदेश है। तो यहां पे आपको कितने मिल गए, 1 2 3 4, यानी ऊपर में ही आपके कितने हैं, 4 हैं। अब चलिए नीचे चलते हैं, नीचे चल के देखते हैं और कौन कौन से। एक तो हमने बताया था ये दमन द्वीप वाला, जो नाम हो गया दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली, और दमन और दीप दोनों एक हो गए। तो ये दोनों एक समझ जाइए। ये हो गए आपके कितने, 5 हो गए। और 5 के बाद एक लक्षद्वीप रख लीजिए, ये रहा लक्षद्वीप, ये हो गए 6। और एक रख लीजिए ये पुडुचेरी को, ये हो गए आपके 7। और 8वां जो है वो है ये वाला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये आपका 8वां हो गया। को टोटल मुझे लगता है कि मैप पे हमने बता दिया है कि कहां कहां है। 3 यहां नीचे में है, देख लीजिए यहां नीचे में है 3, और एक यहां पे है 4 हो गया, और 4 ऊपर में था 8। टोटल आपको याद भी हो गया कहां कहां ये केंद्र शासित प्रदेश है, याद हो गया टोटल। अब मुझे लगता है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश वाला जो क्वेश्चन है ये आपके क्लियर हो गए होंगे। ये चौथा जो टाइप है, अगर इससे प्रश्न आते हैं तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, यानी आपको याद करने की जरूरत नहीं। उसमें यही पूछ देगा कि जम्मू कश्मीर जो है राज्य है या संघ शासित प्रदेश है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है, इस तरह का प्रश्न पूछ देगा। तो वहां पे आपको टिक क्या करना होगा, संघ शासित प्रदेश है। इसके बाद एक और प्रश्न आया था, वो है 29वां राज्य से संबंधित, यानी जो तेलंगाना है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, जो 28 राज्य है उसको, मतलब संघ शासित प्रदेश याद हो गया तो तेलंगाना का याद हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप जवाब दें कि जो तेलंगाना है वो 29वां राज्य कब घोषित हुआ था। अभी 28 राज्य हैं, ये भी याद रखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। को ये तेलंगाना कब नया राज्य बना, ये डेट आप कमेंट सेक्शन में लिखें। इसके अतिरिक्त जो और राज्य बने, जैसे झारखंड कब अलग हुआ बिहार से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ, ऐसे ही 2 है कब अलग हुए, इसका डेट लिखिए, ठीक है। ये दोनों डेट आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि हमें लगेगा कि आप मैप के बारे में कुछ जानते ही नहीं। तो थोड़ा खोज खबर करके लिखिए, जो भी पहले लिखेंगे उनका एक हार्ट का सिंबल दिया जाएगा और उनको पिन कर दिया जाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तो ये चौथा जो केंद्र शासित प्रदेश वाला क्लियर हो गया। तेलंगाना से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था वो भी क्लियर हो गया, एक प्रश्न था। अब यहां पे एक और टाइप आता है जो इंपॉर्टेंट है, वो टाइप है आपका झारखंड कहां स्थित है, ये पूछा गया था। झारखंड कहां स्थित है, और ये जो प्रश्न पूछा गया था झारखंड है कहां, यहां पे है झारखंड, ये पूछा गया था। और इसके पड़ोसी राज्य के बारे में पूछा गया था। पड़ोसी राज्य के बारे में कैसे पूछा गया था, को यहां पे देखिए, ये उत्तर में कौन है, तो उत्तर में ये बिहार है, और इधर कौन है, और इधर कौन है, और इधर कौन है, यानी इसके जो पड़ोसी राज्य है उसको याद करना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। यानी पूरब में कौन है, तो पश्चिम बंगाल में है, उत्तर में कौन है, तो बिहार है, इधर कौन है, तो छत्तीसगढ़ है, इधर कौन है, तो आपका उड़ीसा है, यानी इधर मतलब साउथ में कौन है, तो उड़ीसा है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन इसके सटे अटे हैं, ठीक है। तो ये पड़ोसी राज्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा सकता है। और अब चलते हैं सबसे लास्ट प्रकार, जो आजकल सीटेट में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लास्ट प्रकार क्या है, तो वो प्रश्न हम आपको अभी दिखा देते हैं। थोड़ा सा इसको करते हैं जूम आउट, ताकि ये हमें जम्मू कश्मीर भी दिखे। प्रश्न क्या था, तो प्रश्न पूछा गया था किसी के सापेक्ष 2 राज्यों के दिशा को जानना पूछा गया था, किसी के सापेक्ष। जैसे में पूछ दिया जाए कि जो बिहार है, बिहार ये है, बिहार का पटना जो है,
पटना के सापेक्ष पूछा गया था, बिहार की राजधानी पटना। पटना के सापेक्ष हमें बताइए कि जो गोवा है, जो गोवा है, गोवा कहां है आपका, गोवा यहां पे है, गोवा यानी पणजी, जो गोवा है वो किस दिशा में है और जो जम्मू कश्मीर है वो किस दिशा में है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। पूछा गया था बिहार की राजधानी कहां है, पटना है। इसके सापेक्ष, इसके अनुसार देखा जाए, इसकी स्थिति के अनुसार देखा जाए तो जम्मू कश्मीर कहां है और गोवा कहां है, ये बताइए हमें। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये जो बीच वाला खंदा है ना, ऐसे कर लीजिए और इसको काटता हुआ ऐसे बना लीजिए, सीधा सीधा काटता हुआ बना लिया। अब यहां पे और ये क्या कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, थोड़ा और ऊपर। ठीक है, अब आपको दिखाना है तो ये कौन सा होता है, आप जानते हैं ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, और ये क्या होता है, ईस्ट होता है, ये क्या होता है, वेस्ट होता है। जब भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो पूर्वोत्तर की तरफ हम बताए ना, तो पूर्वोत्तर की तरफ उधर वाला क्या हो जाएगा, ईस्ट रखिएगा, और ऊपर क्या रखिएगा, नॉर्थ रखिएगा। जब पूरब की तरफ देखिए नहीं समझ में आ रहा ना, तो ईस्ट की तरफ ये सूरज हो गया, तो सूरज की तरफ क्या कर लीजिए, अपना चेहरा कर लीजिए। तो जो दाहिना आपका हाथ है वो साउथ हो जाता है, यानी दक्षिण। दक्षिण कैसे हो गया, दाहिना हाथ यानी दक्षिण, तो साउथ। ऊपर वाला जो होता है वो नॉर्थ होता है, क्योंकि सबसे ऊपर रखते हैं नॉर्थ, और इधर वाला एक बच जाएगा वेस्ट, तो ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अब समझ में आया कौन सा क्या है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, जो कि दक्षिण वाला है यानी दाहिना हाथ है मेरा, और मुंह के तरफ मेरा ईस्ट, और पीठ के तरफ कौन सा हो जाएगा, वेस्ट। को ये दिशा होता है। अब यहां से पूछा गया था कि कौन किधर है, कोई जाहिर सी बात है ये कहां है, बिहार के सापेक्ष देखा जाए, पटना के सापेक्ष, तो इस दिशा में है, यानी क्या हो जाएगा, उत्तर में क्या होगा, उत्तर में होगा नॉर्थ और वेस्ट, क्योंकि एन पहले लिखते हैं, यानी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम हो जाएगा क्या, जम्मू कश्मीर। अगर गोवा के बारे में पूछा जा रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, देखिए इसके बीच में है, यानी साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, दक्षिण पश्चिम। अब यहां पे एक चीज और कॉमन मतलब आराम से समझने की जरूरत है, जो उत्तर पश्चिम आपने लिखा है तो ये कब होगा, दक्षिण पश्चिम कब होगा। अगर प्रश्न में पहले शब्द लिखा गया जम्मू कश्मीर, तो वहां पे क्या ऑप्शन पहले देखेंगे, उत्तर पश्चिम। अगर प्रश्न में लिखा गया होगा पहले गोवा, उसके बाद जम्मू कश्मीर लिखा गया होगा, तो गोवा का क्या है पहले, तो दक्षिण पश्चिम पहले लिखेंगे, उसके बाद और उत्तर पश्चिम बाद में। याद है, समझ में आया। ये प्रश्न है, अभी हम जब इस वीडियो के अंत में कराएंगे, लंबा वीडियो होगा लेकिन एकदम कंठस्थ आपको याद भी हो जाएगा। एक एक प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये 7वां प्रकार है, अंतिम प्रकार है, और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपडेटेड पे हम पूरा चर्चा कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि ये बताइए बिहार की जो राजधानी पटना है उसके सापेक्ष बताइए, उसकी स्थिति के सापेक्ष बताइए कि जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है, जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो जम्मू कश्मीर का उत्तर पश्चिम है, तो उसमें ऑप्शन देखिएगा, पहले लिखा होगा उत्तर पश्चिम, और उसके बाद उत्तर पश्चिम हो गया, उसके बाद लिखा गया होगा और दक्षिण पश्चिम, और क्या लिखा होगा, दक्षिण पश्चिम। इसी को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वो प्रश्न पूछ दे कि जो बिहार की राजधानी पटना है और उसके सापेक्ष, उसकी स्थिति के सापेक्ष बताइए कि जो आपका गोवा है, और गोवा और आपका जम्मू कश्मीर का दिशा किधर है, गोवा और जम्मू कश्मीर को, गोवा पहले आया यानी क्या करेंगे, दक्षिण पश्चिम पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम लिखेंगे, और उत्तर पश्चिम, क्योंकि गोवा पहले पूछा गया था, कि गोवा वाले को पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। बस यही सापेक्ष वाला प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, और इस बार भी पूछा जाएगा। एकदम डेफिनेटली आप करके आइएगा, बिल्कुल गलत मत कीजिएगा, और 1 नंबर या 2 नंबर आपका यही फिक्स हो जाता है। कि ये टोटल प्रकार थे जिसपे हमने चर्चा किया है। मेरे ख्याल से सारे प्रकार समझ भी गए होंगे, अच्छे तरीके स्पष्ट भी हो गया होगा। अब क्या करते हैं, मैप याद कर लेते हैं। मैप बहुत ज्यादा याद करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, मैप याद करने के लिए हमने केंद्र शासित प्रदेश तो आपको याद करवा दिया होगा। अब चलिए कुछ चीजों को और याद करवाते हैं। अब इसको क्या करते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं। चलिए देखिए, बिहार के जो लोग हैं वो काम करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले बिहार को यहां देख लीजिए, ये है आपका बिहार। बिहार से जो अलग हुआ है, नीचे में झारखंड, बिहार से नीचे में क्या हुआ है, झारखंड अलग हुआ है। बिहार से नीचे रखा गया क्योंकि अलग कर दिया गया, नीचे से हटा दिया गया, तो बिहार के नीचे समझिएगा झारखंड है। अब बिहार से लोग, अधिकतर लोग दिल्ली जाते हैं। कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। को दिल्ली जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे, उत्तर प्रदेश होते हुए जाते हैं। जाहिर सी बात है, बिहार के पड़ोसी में कौन है, उत्तर प्रदेश है। को बिहार से होते हुए कहाँ गए, दिल्ली गए।
ठीक है। अब दिल्ली के आसपास जो इलाके हैं उसे आपको देखना है, अब याद करना है। तो सबसे ऊपर में जाएंगे तो आपको मिलता है लद्दाख और यहां मिलता है जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में क्या है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में क्या है, तो वहां बर्फ है, बहुत ठंडा रहता है, तभी तो उसको स्वर्ग कहा गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख वगैरह में घूमने लोग जाते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर को क्या कहा गया, स्वर्ग कहा गया है। उसका मौसम इतना सुहाना होता है कि लोग घूमने के लिए जाते हैं, खास करके गर्मियों में जाते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ऊपर क्या है, तो बहुत ठंडा इलाका होता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ऊपर में है, सबसे ऊपर में, यानी बहुत ठंडा ठर पूरा लोग मतलब जाता है वहाँ पे कांपने लगता है, तो सबसे ऊपर रखा गया है। वैसे भी इंडियन बहुत बलवान होते हैं, जहाँ लास्ट बाउंड्री है वहाँ के लोग क्या होंगे, थरथराएंगे, जाहिर सी बात है, वहाँ ठंड लगता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, याद हो गया आपको। अब इससे नीचे आएंगे, वो जाहिर सी बात है, वहाँ क्या था, वहाँ था ठंड, यानी वहाँ पे बर्फ था, बर्फ को कहते हैं हिम, बर्फ को क्या कहते हैं, हिम। तो ठीक इसके नीचे आ जाता है हिमाचल प्रदेश, बर्फ को क्या कहते हैं, हिम, और ठीक इसके नीचे आ जाता है हिमाचल प्रदेश। याद रखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिम आ गया, यानी बर्फ आ गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश के ठीक बगल में आपका आता है पंजाब। पंजाब क्यों है, क्योंकि 5 नदियों से ये घिरा हुआ है, जाहिर सी बात है, यहाँ आसपास क्या है, नदी है, यहाँ भी ठंडा है, तो ठंडा है तो इसको भी इससे क्या कर दिए, हम जोड़ दिए, तो ये हो गया आपका पंजाब। और जब पंजाब आ गए तो जाहिर सी बात है, जब ठंडा मिला तो हम क्या करेंगे, वहां पे वन वगैरह उग जाएंगे, यानी वहां हरियाली छा जाएगी। जब हरियाली छा गया तो जाहिर सी बात है, वो क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। जब हरियाणा आ गए यानी हरियाली आ गई, तो क्यों ना यहां हम राजधानी बना दें, क्यों ना यहां पे हम क्या करें, राजधानी बना दें। को यहां पे हम क्या लेके आ गए, दिल्ली लेके आ गए, राजधानी बना दी, यानी दिल्ली लेके आए। और जब दिल्ली आ गया तो जाहिर सी बात है, जहां दिल्ली है वहां पे क्या करते हैं, बिहार वगैरह के लोग जाते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं घूमने के लिए, चाहे बहुत सारा काम वगैरह करने के लिए। बुरा मत मानिएगा, ऐसे हम याद कराने के लिए बहुत सारा ट्रिक्स आपको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो जब दिल्ली आ गए, जब राजधानी में आ गए, तो सारे लोग राजधानी जाने के लिए बेचैन होते हैं। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश बड़ा है तो वहां के लोग भी जाने के लिए बेचैन रहेंगे। तो यहां पे दिल्ली में देखिएगा तो क्या आ गया, बगल में उत्तर प्रदेश आ गया। क्या आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया। क्या आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया। अब उत्तर प्रदेश से अलग होके एक उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से कहां अलग होके क्या बना, उत्तराखंड बना। अब उत्तराखंड किधर जाएगा, तो नाम क्या है, उत्तर प्रदेश तो उत्तर में है, देखिए ये उत्तर में है ना, ये सब जो चर्चा कर रहे हैं हम टोटल उत्तर की चर्चा कर रहे हैं। ये आपका नॉर्थ साइड है, और ये कौन सा साइड है आपका, ये है आपका ईस्ट हो गया, और ये कौन सा साइड है आपका, वेस्ट हो गया। और नीचे वाला जो चर्चा करेंगे ये साउथ में होगा, सबसे लास्ट में साउथ में होगा, ये भी स्पष्ट रखिएगा। ये ऊपर वाला नॉर्थ की चर्चा कर रहे हैं, ये वेस्ट की चर्चा कर रहे हैं, इधर ईस्ट की चर्चा कर रहे हैं, नीचे में साउथ की चर्चा करेंगे। एक बार इसको हम दिखा भी देते हैं, ये देखिए यहां पे लिख देते हैं। ये ऊपर में जो है ये ईस्ट है, सॉरी ये ऊपर में जो है आपका नॉर्थ है, और ये है आपका साउथ, ये है आपका ईस्ट, और ये है आपका वेस्ट। इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके नहीं होता है तो रख लीजिएगा। ये नॉर्थ है ऊपर वाला, याद रखिएगा इसको, यानी ये नॉर्थ मतलब उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, इतना याद हो गया। अब यहां पे जो हम देख रहे थे उसे देखते हैं। अब यहां पे हम आपसे पूछें कि जो उत्तराखंड है वो किधर होगा, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश किधर है, उत्तर की तरफ है। उत्तरा, उसका भी नाम उत्तराखंड पड़ गया, यानी उत्तर वाला खंड लेके अलग हो गया, यानी इसके ठीक उत्तर में है, उत्तर प्रदेश के ठीक उत्तर में, यानी और ऊपर चला गया तो इसका नाम पड़ गया उत्तराखंड। यानी उत्तर वाला खंड हमको दे दो, हम बन गए अलग राज्य उत्तराखंड। ये उत्तर वाला दे दिया गया, ठीक उत्तर हो गया। को दिल्ली से सटे आपका मिल गया है कौन सा, उत्तर प्रदेश। इधर दे दिया राजस्थान। माने जाहिर सी बात है कि दिल्ली आ गए तो राज्य तो आपको करना होगा, दिल्ली आ गए, हरियाली मिल गया, राजधानी बना लिए, तो राज तो आपको करना होगा, तो आपका मिल गया राजस्थान। ठीक है, इतना याद हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत हो रहा होगा। अब यहां पे चलिए, सबसे मध्य में कौन है, तो जाहिर सी बात है बीच में कौन है, तो बीच में आपका है मध्य प्रदेश। कुछ याद करने की जरूरत है, मध्य प्रदेश याद करने की जरूरत है। मैं आपसे पूछी मध्य प्रदेश का, मध्य मतलब भी होता है बीच, बीच में कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है।
कुछ भी याद नहीं करने की जरूरत है, सारा चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये हो गया मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे राजस्थान राज करने लगे। अब राज करने लगे को जाहिर सी बात है, राज्य करने के लिए हमें गुजारा तो करना ही पड़ेगा, यानी पैसा रुपया होना ही चाहिए। तो आ गया यहाँ पे क्या, गुजरात। गुजारा करना है हमको, राजस्थान ने राज्य कर रहे हैं, अब हमको क्या करना है, गुजारा करना है। अब गुजारा करने के लिए हमको मूवी बनाना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा, तभी तो आप लोग वीडियो वगैरह देखेंगे। यानी आ गए अपनी माया नगरी में, महाराष्ट्र में। ये हो गया आपका बगल में कौन सा, महाराष्ट्र, यानी मुंबई। महाराष्ट्र मतलब राज्य का नाम याद रखिएगा, महाराष्ट्र है, मुंबई याद मत कर लीजिएगा। तो ये आ गए हम लोग महाराष्ट्र के पास। यहीं आपका दमन और दीव, दादर और नगर हवेली है, ये याद रखिएगा। आ गए महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में आ गए, यानी ये वेस्ट का आप चर्चा हो रहा है। ये आपका कहाँ है, ये आपका गुजरात वगैरह वेस्ट में चर्चा चल रहा था। अब यहां पे आ गए। अब महाराष्ट्र से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पे एक और आ जाता है आपका राज्य गोवा। ये याद रखिएगा, एक गोवा आता है। अब गोवा आने के बाद हम साउथ में पहुंच जाते हैं। जाहिर सी बात है, कहाँ पहुंच गए, अब घूमने वाला इलाका गोवा है, बहुत ज्यादा मतलब वहां पे मतलब जाते हैं, बीच वगैरह पे जाते हैं, तो वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब महाराष्ट्र माया नगरी में चल गए, तो जाहिर सी बात है हमें घूमना वाला जगह चाहिए, को हमें गोवा जाना है। कहाँ जाना है, गोवा, घूमने वाला जगह को गोवा पहुंच गए। अब गोवा के बाद हम साउथ में पहुंच जाते हैं, और साउथ में हमें कहाँ कहाँ देखना है, यानी दक्षिण वाले इलाके में पहुंच गए। वो दक्षिण वाला इलाका में आपका इस्तेमाल होने वाला शब्द ज्यादा होता है, ए होता है, के होता है और टी होता है। ए के टी, इसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। ए के टी, ए के टी कैसे, देखिए कैसे। अब साउथ में क्या क्या है, कर्नाटक है, किससे है, के से है। तमिलनाडु है, टी से है। के से केरल होता है, ए से आंध्रा होता है, ते से तेलंगाना होता है। अब यहाँ पे पुडुचेरी वगैरह का नाम याद रखिएगा, लक्षद्वीप का नाम याद रखिएगा, यहीं पे है, साउथ में ही है। तो ये नाम याद रखिएगा। आपका कौन कौन सा है, को तेलंगाना है। तेलंगाना किससे कट के अलग हुआ है, तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, इसीलिए इसके ऊपर है तेलंगाना। यानी आंध्र प्रदेश को पूरा तेल वगैरह निकाल के ऊपर हो गया, यानी छना गया, तो वो कहाँ चला गया, तेलंगाना ऊपर चला गया। आंध्र प्रदेश ठीक नीचे आ गया, यानी कहाँ चला गया, साउथ में चला गया और नीचे आ गया, आंध्र प्रदेश वहाँ हो गया। कर्नाटक हो गया, कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बगल में हो गया। और कर्नाटक के नीचे दो और आते हैं, वो आता है केरल किनारे में और तमिलनाडु इधर। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के नजदीक में कौन कौन है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। केरल क्या है, देख लीजिएगा, केरल दूरी पे है, ये दूरी देखिए, कर्नाटक के इधर है। कर्नाटक के नजदीक कौन कौन है, तो कर्नाटक के नजदीक आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, केरल हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस है, जब पड़ोसी राज्य में पूछे, ये याद रखना चाहिए। तो कर्नाटक के बगल में कौन कौन है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर गोवा है। तो मुझे लगता है साउथ वाला याद हो गया। जब साउथ वाला याद हो गया तो चलिए हम इधर चलते हैं, तेलंगाना से ऊपर चलते हैं। को तेलंगाना से ऊपर जब चलेंगे, को तेलंगाना से ऊपर जाने के बाद आपको मिल जाएगा कौन सा, को यहाँ पे मिलेगा तेलंगाना से ऊपर में कौन कौन सा, तो यहाँ पे मिलेगा आपका ठीक बगल में, महाराष्ट्र के बगल में हो या तेलंगाना के बगल में हो, को ये हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बगल में मिल गया आपका कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा के बगल में कौन सा मिल गया, पश्चिम बंगाल, और इधर झारखंड से। अब ये देखिए कैसे जाके मिल रहा है, इधर से घूमते हुए आए, तेलंगाना से घूमते हुए आए, तो यहाँ मध्य प्रदेश के बगल में कौन सा है, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग हो गया, थोड़ा सा पूरब साइड में होता हुआ कौन हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बगल में हो गया उड़ीसा, उड़ीसा के बगल में हो गया पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बगल में हो गया आपका झारखंड। ये देखिए एक दूसरे के समीप है, बस इतना याद कर लिए, सारा चीज क्लियर हो गया। और इधर जो पूर्वी राज हमने बताया था, ये किसके चक्कर में पड़ा रहता है, ये चक्कर में पड़ा रहता है आपका मौ के चक्कर में। किसके चक्कर में, मौ के चक्कर में ज्यादा पड़ा हुआ है, जैसे मणिपुर, मिजोरम, ये अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड और त्रिपुरा और सिक्किम। तो ये आपका उत्तर पूर्व का राज्य है, को इसे भी याद रखिएगा। मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर जो पड़ोसी राज्य के बारे में पूछा गया है वो आपका नीचे में जो हमने साउथ में बताया था वहाँ पूछा गया, नहीं तो अब पूछा जा रहा किसके सापेक्ष, जैसे दिल्ली के सापेक्ष अगर पूछा जाए, जम्मू कश्मीर कहाँ का, ये दिल्ली हो गया, तो देखिए कहाँ है, ये दिल्ली हो गया, तो ये ऐसे कर दीजिए। अब ये पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर कहाँ है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। तो अगर दिल्ली के सापेक्ष जम्मू कश्मीर पूछा जाए तो ये कहाँ है, तो जाहिर सी बात है आपका उत्तर पश्चिम में है। कहाँ है, उत्तर पश्चिम, देखिए उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर। अगर इसमें अगर ये कौन सा है, ये आपका गुजरात है, राजस्थान के बगल में, यानी राज करेंगे तो गुजारा भी होगा, तो ये कौन सा है आपका, ये आपका साउथ यानी दक्षिण, दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, दक्षिण, और पश्चिम में कौन सा है, गुजरात है। तो अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा। चलिए कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से।
प्रश्न एक है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 से चलते हैं। पहला दिया है आंध्र प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा। उड़ीसा हम आपको बता दें कि जब आप मैप आपको जब समझा रहे थे तो आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल के बगल में क्या था? उड़ीसा था। जाहिर सी बात है तमिलनाडु आपका कहाँ सबसे नीचे है, बगल में यहाँ पे क्या है? केरल है। ये तो आपको याद है कि केरल यहाँ छोटा सा था, यहाँ नीचे में क्या था? तमिलनाडु था। तो यहाँ पे अगर हम उड़ीसा की चर्चा करते हैं तो यहाँ और भी थे, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा? उड़ीसा के कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा चलते हैं, दूसरा में है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र आपका यहाँ था, क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम राज्य करेंगे तो राज्य करने के बाद हम मेरा गुजारा कैसे होगा इसका चीज़ देखेंगे, यानी गुजरात आएंगे। गुजरात आने के बाद क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कुछ खर्चा पानी चलाने के लिए हम मूवी वगैरह बनाएंगे, फिल्म वगैरह बनाएंगे, यानी मुंबई यानी महाराष्ट्र चले आएंगे। महाराष्ट्र आने के बाद यहाँ महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के नीचे कहाँ तक घूमने के चक्कर में आएंगे, यानी घूमेंगे फिरेंगे, कहाँ आएंगे? गोवा आएंगे। तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र कहाँ है? यहाँ है। तमिलनाडु यहाँ है केरल के बगल में, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन में, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। हम आगे मैप में भी दिखा देते हैं, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। अब कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल में जो छत्तीसगढ़ है वो कहाँ है आपका? तो छत्तीसगढ़ किससे कट के अलग हुआ है? तो छत्तीसगढ़ आपका कट के अलग हुआ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश कहाँ है? बीच में है। पूरा इंडिया के मैप में देखिएगा तो वो कहाँ है? बीच में है। मध्य प्रदेश आपका कहाँ है? बीच में है। तो मध्य प्रदेश बीच में है और इसी से सटे क्या है आपका? कौन सा जगह है? तो छत्तीसगढ़ है। जाहिर सी बात है ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हट जाएगा छत्तीसगढ़ के कारण। जो बच गया वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। चलिए इसे देख लेते हैं ये है कि नहीं। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक तमिलनाडु के बगल में है या नहीं। ये रहा हमारा तमिलनाडु, केरल यहाँ पे है, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश यहाँ है, कर्नाटक यहाँ पे। ये दिखाई दे रहा है आपको बाउंड्री इससे मिला हुआ। आंध्र प्रदेश यहाँ है, कर्नाटक यहाँ है, केरल यहाँ है। अब ये करेक्ट आंसर आप डायरेक्ट कैसे पहुंच सकते हैं पता चल गया। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था उड़ीसा कहाँ है, तो हमने बताया था कि ये पश्चिम बंगाल के बगल में है। देखिए ये मिल रहा है, आंध्र प्रदेश के बगल में है ना ये। और छत्तीसगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश से कटा हुआ यहाँ बना हुआ है। महाराष्ट्र कहाँ है? यहाँ पे है। अब ये तमिलनाडु से मिल रहा नहीं ना, मिल रहा है। तमिलनाडु से कौन मिलने वाला है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, इधर केरल है। कुछ मिला लीजिए, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जिसमें ऑप्शन होगा वही सही होगा। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक इसमें, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में हस्तांतरित खेती करने का रिवाज है? जाहिर सी बात है वो मिजोरम होगा। अब मिजोरम हमने आपको याद कराया था उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यानी पूर्वोत्तर में होता है, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर 4 है मिजोरम। आप देख भी लीजिए, और हमने आपको पहले भी याद कराया था, ये रहा आपका मिजोरम। यहाँ पे उत्तर पूर्वी क्षेत्र टोटल 8 हमने आपको याद कराया था कि यही है आपका मिजोरम, ठीक है। अब मिजोरम का शॉर्टकट फिर से आपको बता देता हूँ। ये कौन कौन से शब्द आते हैं को आपका अधिकतर देखा जाए तो म शब्द आ जाता है, क्योंकि म से मिजोरम, म से मणिपुर, मेघालय, और अ भी आता है। अरुणाचल प्रदेश जैसे में हो गया, नागालैंड न भी आता है। अ से एक और शब्द आता है असम, असम और अरुणाचल प्रदेश, और एक और शब्द आता है त्रिपुरा और सिक्किम। तो ये बस 8 हैं, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। को ये 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित राज्यों में से समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पे है? किस पे है? अरब सागर पे है, ये आपको बताना है। तो अरब सागर के समुद्र तट पे कौन है ये देखना है। तो यहाँ दिया है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। को देखिए उड़ीसा जो है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। वो पश्चिम बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी होती है, तो उड़ीसा बगल में है। तो बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल के बारे में पूछता है या बंगाल की खाड़ी के निकट पूछता है, वो क्या हो जाता है? उड़ीसा वगैरह तो ठीक था, लेकिन ये उड़ीसा वगैरह के कारण ये गलत हो गया, क्योंकि बंगाल की खाड़ी नहीं पूछ रहा है, ये किसके समुद्र तट पे पूछ रहा है? अरब सागर। तो पहला खत्म। दूसरा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हमने बताया, पश्चिम बंगाल जब भी शब्द आएगा ना पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, इधर भी बंगाल उधर भी बंगाल, उड़ीसा भी आएगा तो वहीं से संबंधित आएगा, तो ये हो गया, हट गया। अब अगला जो ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसके बाद क्या क्या है? इसके बाद है कर्नाटक, केरल और गुजरात। अब ये 2 ऑप्शन आपको देखने होंगे कि तमिलनाडु होगा कि नहीं, आंध्र प्रदेश होगा कि नहीं, कर्नाटक होगा कि नहीं, और दूसरा है आपका कर्नाटक होगा कि नहीं, केरल होगा कि नहीं, गुजरात होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है कि कर्नाटक आपको चेक करना है, आंध्र प्रदेश देखना है। वैसे हम आपको यहीं पर क्लियर कर देंगे। आपका कर्नाटक अभी देखे थे, यहाँ था, कर्नाटक के नीचे क्या था? केरल था, और केरल के ऊपर यहाँ पे गुजरात था। जाहिर सी बात है ये सही हो जाएगा। गुजरात से आए महाराष्ट्र, गुजरात से महाराष्ट्र, यानी जब अब अरब सागर शुरुआत होता है तो हमने आपको समझाया था कहाँ से शुरुआत होता है, तो ये गुजरात से शुरुआत होता है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र के बाद कहाँ आता है? कर्नाटक में आता है, कर्नाटक के बाद आपका कहाँ आता है? तो यहाँ पे केरल में आता है।
और यहीं पे गोवा में भी है। तो ये सारी चीज़ अभी हम आपको दिखा देते हैं। वैसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, लेकिन हमें एक चेक करना है यहाँ पे कौन सा, आंध्र प्रदेश चेक करना है कि वो है या नहीं। आंध्र प्रदेश बिल्कुल अलग है अरब सागर से, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। देखिए अब ये बंगाल की खाड़ी से हमने बताया था कि ऐसे होते हुए बंगाल की खाड़ी, ये देखिए पश्चिम बंगाल है, ये बंगाल है, दोनों बंगाल मिल गया। उड़ीसा यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, तो इससे मिलता हुआ जुलता है। तो जाहिर सी बात है कि आपका अरब सागर पूछा जा रहा है, कि अरब सागर कौन सा है, तो ये गुजरात से शुरू हो रहा है, तो गुजरात हो गया आपका। महाराष्ट्र नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता था, कोई ये भी हो जाता है, गोवा पूछता वो भी हो जाता है, कर्नाटक और केरल पूछा है, तो जाहिर सी बात ये हो जाएगा ना केरल, ये अरब सागर पूरा हो गया। अरब सागर में आपका केरल हो गया, ये कर्नाटक हो गया, इधर गुजरात हो गया, गुजरात से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्लियर रखिएगा और करेक्ट आंसर पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा, डायरेक्ट आंसर पे आप पहुंच रहे हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है, ये बताना है। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो यहाँ पे हमने बताया था, इससे वीडियो में भी हमने बताया था कि कभी कभी उसके पड़ोसी जो राज्य हैं उसको ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और कॉमन रखिएगा, देखिए पूछा कैसे है, बहुत उटपटांग ढंग से पूछा है, झारखंड कहाँ स्थित है, ये बताना है झारखंड कहाँ स्थित है। अब ये कह क्या रहा, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, यानी जो पश्चिम बंगाल है, मान लीजिए यहाँ पश्चिम बंगाल है, इसके पूर्व में क्या झारखंड है, नहीं ना है। झारखंड तो पश्चिम बंगाल के पश्चिम में है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से इंडिकेट किया है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व में। अब झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, ये शब्द को पकड़िए, यहां मैं समझाता हूं। मैप में चलिए, अब यहाँ पे ये झारखंड है ना, अब पश्चिम बंगाल पे, मान लीजिए पश्चिम बंगाल से डिनोट कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल पे यहां हम बना देते हैं। अब ये क्या हो गया, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। अब बताइए पश्चिम बंगाल, यहाँ पश्चिम बंगाल के पश्चिम में क्या है, पश्चिम में झारखंड है। पश्चिम बंगाल के, ये पश्चिम है ना, वेस्ट को, पश्चिम बंगाल के पश्चिम में क्या है, ये आपका झारखंड है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और जबकि ये कहता है कि झारखंड के पूर्व में, झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, तो ये सही हो जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के पूर्व में, झारखंड का पूर्व में तो ये है आपका बांग्लादेश वगैरह, ये सारे चीज़ें, ये तो किनारे है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इस चीज़ को समझ के उत्तर दीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अब उड़ीसा से भी कंपेयर किया गया, छत्तीसगढ़ से कंपेयर किया गया, उत्तर प्रदेश से कंपेयर किया। अब उड़ीसा का वाला देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका उड़ीसा के, मान लीजिए ये उड़ीसा है, अब उड़ीसा का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया आपका कौन सा, साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो ये उड़ीसा हो गया। को उड़ीसा से किधर चलेंगे हम कि हम झारखंड पहुंच जाएंगे। को उड़ीसा से हम कहाँ चल रहे हैं, ये नॉर्थ मतलब उत्तर साइड में चल रहे हैं, तो हम कहाँ पहुंच गए, झारखंड पहुंच गए। तो यही आपको बताना है, उड़ीसा से किधर है, कि उड़ीसा से उत्तर साइड में दिखाई दे रहा है, उड़ीसा से उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 उड़ीसा के उत्तर में, को बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। यानी बिहार के सापेक्ष में देखना है, बिहार पहले देख लीजिएगा, पॉइंट आउट कर लीजिए, उसके सापेक्ष में देखिए कहाँ जम्मू कश्मीर कहाँ है और गोवा की स्थिति क्या है। जम्मू कश्मीर कहाँ है और गोवा की स्थिति कहाँ है, ये आपको बताना है। इसमें सबसे पहला शब्द कौन सा है, जम्मू कश्मीर को सबसे पहले उत्तर किसका आएगा, जम्मू कश्मीर का। उसके बाद किसके उत्तर आएगा, को गोवा का उत्तर आएगा। तो सबसे पहले हम किसको देख लें, जम्मू कश्मीर को देख लेते हैं, उसके बाद गोवा को देख लेते हैं। किसके सापेक्ष में देखना है, बिहार के सापेक्ष में देखना है। तो बिहार के सापेक्ष में देखना है, तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कैसे बनाएंगे, ये हो गया बिहार का, तो ये मेरा ऐसे बना, फिर ये ऐसे बना, ये पॉइंट ऑन टू बिहार का कट गया। अब हमको बताना है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। यहाँ हमको बताना है कि जम्मू कश्मीर बिहार के सापेक्ष में कहाँ है। बिहार के सापेक्ष में कहाँ है, कि बिहार के सापेक्ष में इधर है, देखिए जम्मू कश्मीर यहाँ है, यानी ये हो जाएगा नॉर्थ, मतलब होता है क्या, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम पहले दिया होगा, उसे टिक करना है। अब हम देख लेते हैं गोवा कहाँ है। अब देखिए गोवा यहाँ है, तो बिहार के सापेक्ष में बिहार ये हो गया। अब बिहार को ऐसे कर देते हैं, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका क्या, ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब देखिए किस किनारे हैं, जाहिर सी बात है किधर है, साउथ वेस्ट है। दूसरा आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट। पहला नॉर्थ वेस्ट, दूसरा साउथ वेस्ट, पहला नॉर्थ वेस्ट, दूसरा साउथ वेस्ट।
पहला नॉर्थ, नॉर्थ मतलब होता है उत्तर पश्चिम, फिर दूसरा क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। कुछ करना ही नहीं, देखना था, उत्तर करना था। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। दक्षिण पश्चिम किसका है? जम्मू कश्मीर का। गोवा का क्या है? दक्षिण पश्चिम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? इन्होंने पूछा प्रदेश नहीं है, तो आपको हमने बताया था चंडीगढ़ है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में अपडेट किया था कि ये 2019 में हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमने लिखवा भी दिया है आपको, संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है लिखवा दिया। ये तीनों हैं ही, जो नहीं है वो है आपका मणिपुर। कैसे आपको टिक करना है, और जो भी ये टिक करेंगे उनको एक नंबर निश्चित रूप से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, दिल्ली की स्थिति का सापेक्ष मतलब क्या हुआ? दिल्ली को देख लीजिएगा, उसको ऐसे करके बांट लीजिएगा, और यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे हो जाएगा साउथ, यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट, यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट। याद रखिएगा, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम। ये लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये दिल्ली पे ऐसे बनाइएगा। अब यहाँ पे इन्हें बताना क्या है, गांधीनगर यानी गुजरात की राजधानी। तो गुजरात मेरे ख्याल से गुजरात आपका यहाँ पे होना चाहिए, गुजरात यहीं, हाँ यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर चला जाता है। दिल्ली थोड़ा सा ऊपर में है और मध्य प्रदेश बीच में है, तो ये बीच में तो होगा नहीं, तो दिल्ली थोड़ा सा ऊपर में है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से गुजरात होना चाहिए। और पटना, पटना यानी बिहार की राजधानी, और पटना यानी बिहार मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है, तो मेरे ख्याल से बिहार यहाँ पे होना चाहिए। आप एक बार इसका करेक्ट आंसर हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एक बार चलिए स्ट्रक्चर बना देते हैं, लेकिन इसमें हम टिक नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर वहाँ पे मैप में बना देते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि दिशाएं क्रमशः हैं, यानी सबसे पहले किसका लिखेंगे, गुजरात वाला लिखेंगे पहले, गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर उसको लिखेंगे, और पटना बिहार की राजधानी उसके बाद उत्तर देंगे। चलिए मैप में एक बार आपको हम दिल्ली बना देते हैं। दिल्ली पे कहाँ गया, ये रहा मेरा दिल्ली, ये रहा दिल्ली। अब दिल्ली यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिए हम, अब इसको मिला देंगे दोनों लकीर से, मिल गया। अब यहाँ पे, अब ये जहाँ तक मर्जी वहाँ तक खींच लीजिए ऐसे। अब यहाँ पे देखिए बिहार कहाँ है, यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात इधर है। अब इधर कौन सा पड़ता है, यहाँ पे हो गया नॉर्थ, यहाँ पे हो गया साउथ, यहाँ पे हो गया ईस्ट, और यहाँ पे क्या हो गया, वेस्ट हो गया। और गुजरात कहाँ है, यहाँ पे। अब देख लीजिए ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो साउथ की तरफ से लिखते हैं, यानी दक्षिण और पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ये दोनों लिखना है, कुछ करना ही नहीं है। इसका नाम दोनों के बीच में है ना, तो दोनों का नाम लिख दीजिए। ये हो गया दक्षिण, और ये इसका नाम क्या हो गया, वेस्ट मतलब पश्चिम, दक्षिण पश्चिम होगा। और इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा आपका क्या, साउथ पहले लिखते हैं, यानी दक्षिण पहले सबसे पहले नॉर्थ लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, साउथ लिखते हैं। तो यहाँ साउथ जिसका इस्तेमाल होगा उसी को लिखेंगे। तो यहाँ में मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है, साउथ पहले, तो साउथ यानी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम किसका हो जाएगा, गांधीनगर वाला हो जाएगा। और इसका क्या है, बिहार का, तो दिल्ली यहाँ से बनाए थे, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, ये बिहार वाला हो जाएगा। यानी पहले इसका हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, फिर और दक्षिण पूर्व। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाकर मिला लीजिएगा। करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आपको खुद लिखना है। 7 नंबर का 8 नंबर हम बता देते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती, निकटवर्ती यानी निकट कौन है, समीप कौन है, ये राज्य आपको बताना है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये क्वेश्चन तो ऊपर में भी हमने किया था, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखिए, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। अब देखिए इसको को हम ऐसे ही बना देते हैं, मैप में जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया, ऑप्शन नीचे से गोवा। गोवा क्या है, गोवा अलग है, क्योंकि तमिलनाडु कहाँ है, सबसे नीचे में है, तो गोवा यहाँ पे है, तो ये हट गया गोवा के कारण। दूसरे में भी गोवा है, ये भी हटा दीजिए। तीसरे में क्या है, गुजरात है, तो गुजरात तो और है ऊपर, काहे कि गुजारा करने के बाद वो मूवी बनाता है, मूवी बनाने के बाद ना सैर करने आएगा, तब ना गोवा आएगा। और यहाँ तमिलनाडु है, जाहिर सी बात है ये भी खत्म, गुजरात वाला। अब बच गया केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वही होगा ही, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जाके देख भी लीजिए, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आपको तो ऐसे ही याद हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु के नीचे केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यही तो है तमिलनाडु का। अब देखिए वो दिखा के इसको रहा था कि गोवा यहाँ पे है, अगर पूछता कर्नाटक के बारे में तब ये सही होता है। अब गुजरात पूछ रहा था, देखिए गुजरात यहाँ पे समीप है कहाँ। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा, ना ही कोई दिक्कत होगा। तो आज इस वीडियो में इतना है। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, और बच्चों के पास शेयर कीजिए, और भी बच्चे आएंगे को नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।